हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल दिनेश एडुटेनमेंट में। हम वैदिक मैथ की सीरीज शुरू किए थे जिसमें से हम आपको स्क्वायर वाली चीज़ें समझा दिए हैं और ये सेशन चल रहा था स्क्वायर रूट का और हमने स्क्वायर रूट का एक लेक्चर ले लिया है और ये दूसरा लेक्चर है स्क्वायर रूट के लिए। ठीक है, तो हमने कल स्क्वायर रूट को थोड़ा सा समझाया था, आज फिर से देख लेते हैं और अच्छे से समझते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स भी करते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम कल आपको बताए थे कि आपको ये चीज़ें याद करनी होंगी, यानी स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? अगर कोई संख्या है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, अगर उसके संख्या में इकाई का अंक अगर 1 है तो हमें जो स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो वर्गमूल निकालेंगे, तो उसका इकाई का अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। यदि संख्या में इकाई का अंक 4 है तो जो वर्गमूल आएगा उसमें इकाई का अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। यदि संख्या में इकाई का अंक 5 है तो वर्गमूल में या 5 होगा। अगर संख्या में इकाई का अंक 6 है तो वर्गमूल में या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। यदि संख्या में इकाई का अंक 9 है तो वर्गमूल में या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल करके समझते हैं। जैसे यहाँ पे पहला है 112/36। करना कैसे है? करना है आपको ये देखना है कि इसका इकाई का अंक कितना है। जैसे यहाँ इकाई का अंक कितना है तो आप बोलेंगे सर 6 है। तो अगर इकाई का अंक 6 है तो वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा? या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। 2 इकाई का अंक है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। और फिर हम आपसे बोले थे कि इसको लिखने के बाद आपको 2 अंक छोड़ देना है। चूँकि वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते थे पहले, इसलिए 2 अंक क्या कर देना है? छोड़ देना है। अब बचा 112। तो आपको अब ये देखना है कि क्या 112 से पहले कोई ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है। और कल हम परफेक्ट स्क्वायर आपको समझाए थे कि कैसे होगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो जो ये 16 है, 36 है, 25 है, ये सब क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो उसी प्रकार आपको देखना है कि क्या 112 से पहले कोई है। जैसे अगर हम देखें 9 का स्क्वायर तो 9 9 81, 10 का देखें तो 10 10 में 100। अगर हम 11 का देखें तो 11 11 हम 121। तो ये 121 तो इससे ज़्यादा हो जा रहा है ना। 121 112 से क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। तो हमें ज़्यादा नहीं लेना, हमें कम लेना है। तो 112 से पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या है? तो आप बोलेंगे 100 है। और 100 है तो किसका स्क्वायर है? 10 का। तो यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ भी लिखेंगे 10। अब 2 चीज़ हो गया, या तो 104 हो सकता है या तो 106 हो सकता है। तो आंसर कौन सा है ये देखने के लिए हम जो ये दहाई वाला आया है 10, इसके बाद वाले से गुणा करते हैं। जैसे 10 के बाद क्या आता है? 11। तो 11 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 11 10 में 110। अब देखेंगे कि जो संख्या 112 है इस 110 से बड़ा है कि छोटा है। तो आप देखेंगे कि सर बड़ा है। यदि ये बड़ा है तो आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा बड़ा वाला, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 106 आ जाएगा। आइए और करके देखते हैं। जैसे क्या है? अगला है 110/25। सेम वही कॉन्सेप्ट है। आपको देखना है कि इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक यहाँ पे क्या दिया है? 5 दिया है। यदि इकाई का अंक 5 है तो वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर वर्गमूल में भी इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। इसमें 2 अंक नहीं है, एक ही है। अब क्या करेंगे? वही सेम चीज़ है कि आप 2 अंक ऐसे छोड़ देंगे। अब वही है कि 110 दिया है तो 110 से पहले क्या कोई ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है? तो 110 से पहले आपको फिर वही वाला चीज़ है। 11 का स्क्वायर तो 121 होता है, तो 10 का स्क्वायर क्या है? 100, जो कि 110 से कम है, इसलिए फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे? 10। अब चूंकि संख्या एक ही था तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और देखिए जैसे क्या है 158/76। अगर हमें इसका वर्गमूल निकालना है तो कैसे करेंगे? सिंपली वही चीज़ है, हमें देखना है कि इकाई का अंक कितना है। तो आप बोलेंगे 6 है। यदि इकाई का अंक 6 है तो वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा? या तो 4 होगा या तो 6 होगा।
अब फिर वही कॉन्सेप्ट है कि आपको 2 अंक क्या कर देना है, छोड़ देना है। अब 158 देखना है कि 158 से क्या पहले कोई ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है, वो चीज़ देखना है। कैसे देखना है, इसी प्रकार की, जैसे 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। तो 169 तो क्या है, 158 से ज़्यादा है, तो इससे कम कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे 144। तो किसका स्क्वायर है 144, तो आप बोलेंगे 12 का, तो यहाँ क्या लिखेंगे 12। अब फिर वही चीज़ है कि 2 अंक हो गया, मतलब 2 संख्या हो गई 124 और 126। तो कौन सा आंसर है ये देखने के लिए इस वाले नंबर में इसके बाद वाले नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे 13 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 13 दूना के 26, 13 टाइम 13 दो 15। अब देखना है कि ये जो संख्या है इससे बड़ा है कि छोटा है, तो ये संख्या इस वाले से क्या है, बड़ा है। यदि ये बड़ा है तो आंसर कौन सा होगा, बड़ा वाला होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 126, ठीक है। इसी प्रकार और आगे वाले को देखते हैं, आगे वाले को देखते हैं, नोट करिएगा, प्रैक्टिस खुद भी करना है। जैसे अगला सवाल है चौथा कि 26 है और 569 है। सेम चीज़ है कि आपको देखना है इकाई का अंक कितना है। इकाई का अंक यहाँ पे कितना है, 9 है। तो अगर इकाई का अंक 9 दिया रहे तो वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब आपको 2 अंक क्या कर देना है, 2 अंक छोड़ देना है। फिर छोड़ने के बाद सेम देखना है कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो कि 265 से छोटा हो और वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो देखिए अब आपको दिमाग लगाना है कि जैसे अगर 15 का स्क्वायर तो तुरंत दिमाग में आएगा कि 225, 16 का स्क्वायर तो दिमाग में आएगा 256, लेकिन 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289। तो 17 का स्क्वायर जो 289 है ये तो 265 से क्या है, ज़्यादा है। तो 265 से कम कौन है, 256, यानी यही परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 256 है। तो किसका है, तो 16 का, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर वही कॉन्सेप्ट है कि 2 संख्या है, या तो 163 आंसर होगा या तो 167 होगा। तो हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, इसके बाद वाले से मल्टीप्लाई करना है। 16 के बाद क्या आएगा, 17, तो 16 के बाद 17 आएगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है 17 में। जैसे 16 साते तो 112, 16 एकाइम 16 और 11 हो जाएगा आपका ऐसे 27, तो 272। अब देखना है कि ये जो संख्या है ये 272 से छोटा है कि बड़ा है। यदि छोटा है तो आंसर कौन सा होगा, तो आंसर होगा छोटा वाला, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 163। इसी प्रकार और भी देख लीजिए, जैसे अगर ये 5वां सवाल है 47, 61। फिर वही चीज़ देखना है कि इसके इकाई का अंक कितना है। इकाई का अंक कितना है, 1 है। यदि इकाई का अंक 1 है तो वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 9 होगा या तो 1 होगा, यानी 1 होगा या फिर क्या होगा, 9 होगा। फिर वही कॉन्सेप्ट है कि आपको ये 2 अंक छोड़ देना है। अब फिर जो संख्या बच गया इससे पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर खोजना है। तो हम जानते हैं कि 7 का स्क्वायर 7 7 49, 49 क्या हो जाएगा, 47 से ज़्यादा है। तो इससे कम कौन है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब देखना है कि अब 2 आंसर हो गया, या तो 61 हो या तो 69 हो। तो राइट आंसर पता करने के लिए क्या करते हैं, ये जो आया है दहाई का इसके बाद वाले नंबर से गुणा करते हैं। जैसे 7 छंग तो आप कहेंगे 42। अब ये देखना है कि जो 47 है 42 से छोटा है कि बड़ा है। यदि बड़ा है तो आंसर कौन सा होगा, तो आंसर हो जाएगा बड़ा वाला, यानी कि 69। इसी प्रकार और भी देख लीजिए, क्या है 60 है 84। सेम कॉन्सेप्ट है कि देखिए इकाई का अंक कितना है, 4 है। यदि इकाई का अंक 4 है तो वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। तो फिर आपको क्या करना है, सेम वही चीज़ है, 2 अंक छोड़ देना है। छोड़ने के बाद अब देखना है कि क्या 60 से पहले कोई ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप खोजिए, जैसे 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो 64 तो ज़्यादा हो गया, तो आपको कौन सा लेना है, 49 वाला। तो 49 किसका है, तो आप बोलेंगे 7 का है, तो यहाँ लिखेंगे 7।
अभी आंसर नहीं पता है, या तो 72 होगा या तो 78 होगा, तो कौन सा आंसर होगा? तो आपको क्या करना है कि जो 7 है इसके बाद वाले नंबर से जो है मल्टीप्लाई करना है। जैसे 7 के बाद क्या आता है? 8, तो 7 8 56। अब जो 56 आया है, अब देखना है कि 60 जो है 56 से बड़ा है कि 56 से छोटा है। यदि बड़ा है तो आंसर कौन सा होगा? बड़ा वाला होगा, यानी यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार अन्य सवालों को भी करेंगे, नोट भी करते चलिएगा।